नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे। 3 ऐसे वीडियो, 3 ऐसे नज़ारे जो इस बात का सबूत हैं कि इस वक्त देश का कोई धनी धौरी नहीं है। जिन लोगों के ऊपर देश और देश के लोगों का दुख दर्द दूर करने की जिम्मेदारी है, उन्होंने देश को अपने हाल पर छोड़ दिया है। ये 3 नज़ारे इस बात का सबूत हैं कि देश के लोगों को अपने हाल पर छोड़कर देश के मुखिया सिर्फ वोट बटोरने में लगे हुए हैं। ये 3 दृश्य हैं देश के 3 अलग अलग राज्यों के। पहला राज्य है पश्चिम बंगाल, दूसरा है मणिपुर और तीसरा है गुजरात। इन तीनों राज्यों में पिछले 24 घंटे 48 घंटे में जो कुछ हुआ है वो देश की असली तस्वीर को आपके सामने रखने के लिए पर्याप्त है। आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल। आप जानते हैं इस वक्त पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी का प्रचार करने इस वक्त पश्चिम बंगाल में है। उन्होंने पुरुलिया में एक रोड शो किया है, इसके अलावा आम सभाओं को संबोधित किया और उसके बाद वे झाड़ग्राम में एक छोटी सी दुकान पर झाल मुड़ी खाने पहुंचे हैं। आइए सबसे पहले नरेंद्र मोदी का ये दृश्य देख लीजिए कि वे किस तरह, किस अंदाज में इस दुकान पर पहुंचे। हमें अपना जाल मुली खिलाओ। हाँ, कितने का होता है आपका जाल मुली? आप कितने का नहीं, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ झाल थोड़ी खाएंगे। हाँ हाँ, खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना, 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। हाँ प्याज खाते हैं आप? हाँ हाँ, प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनाव प्रचार के दौरान अचानक एक दुकान पर पहुंचे और 10 रुपए की झाल मुड़ी खाई। उन्होंने जो झाल मुड़ी ली थी उसे अपने आसपास के लोगों में भी बांट दिया था। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा उसे एक बार फिर सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं प्याज खाता हूं, दिमाग नहीं खाता। प्याज खाते हैं आप? हाँ हाँ, प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। और ये दृश्य है उनका पुरुलिया के रोड शो का। अपने इसी अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के गुंडों को किस तरह, किस भाषा में, किस तेवर में धमकी दी है ये भी सुन लीजिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के गुंडे 23 अप्रैल और 29 अप्रैल के मतदान से पहले अपने अपने थानों में हाजिरी लगा दें। आइए सुनिए प्रधानमंत्री ने किस अंदाज में ये धमकी दी है। टीएमसी के सभी गुंडों, सभी सिंडिकेट, सभी भ्रष्टाचारियों को एक आखिरी मौका देता हूं। 29 अप्रैल से पहले अपने अपने थाने में आत्मसमर्पण कर लो और 23 तारीख के पहले कर लो, क्योंकि 4 मई के बाद कोई भी बच नहीं पाएगा। विष्णुपुर का माफिया बालू, पत्थर,
कोयले के अवैध खनन से जुड़ा टीएमसी का सिंडिकेट, कान खोलकर सुन लो, कान खोलकर सुन लो, ये सब छोड़बे ना। अब आपको लिए चलते हैं देश के ही एक दूसरे राज्य मणिपुर की तरफ। आप जानते हैं मणिपुर पिछले 3 साल से लगातार सुलग रहा है। कुकी और मैतेई समुदाय के लोग लगातार एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। ये संघर्ष बीच बीच में कुछ दिनों के लिए थम जाता है और फिर अचानक किसी घटना के कारण फिर से सुलगने लगता है। बीती 7 अप्रैल को मणिपुर के एक इलाके में कुकी समुदाय के हमले में 2 मासूम बच्चों की हत्या कर दी गई थी और उन बच्चों की मां आज भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। इस घटना के बाद से दोनों समुदायों के बीच में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। दोनों समुदायों के एक दूसरे पर हमले लगातार चल रहे हैं। आइए मणिपुर में चल रही इन झड़पों और इसके बाद वहां के लोग जिस तरह प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं वे दृश्य भी देख लीजिए। इन घटनाओं के बाद मणिपुर की राजधानी इम्फाल में हजारों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। कैंडल मार्च हो रहे हैं। पुलिस के साथ उनका आमना सामना चल रहा है। मणिपुर के इस हाल को अपने एक्स हैंडल पर साझा करते हुए पर्यावरण कार्यकर्ता लिसी प्रिया कंगजुम ने लिखा है कि ये दृश्य न तो गाजा का है और न लेबनान का। ये मणिपुर है जिसकी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सन 2023 से चुप्पी साध रखी है। अपनी एक और एक्स पोस्ट में लिसी प्रिया कंगजुम ने लिखा कि प्रिय दुनिया, मणिपुर का ये हाल है, आप और भारत इस पर ध्यान देने में विफल रहे हैं। लिसी प्रिया ने लिखा कि सन 2023 से अब तक मणिपुर में 200 लोग मारे जा चुके हैं और 60,000 लोग बेघर हो गए हैं। हमें इंसाफ चाहिए। और सबसे अहम पोस्ट की है लिसी प्रिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए। लिसी प्रिया ने प्रधानमंत्री के उस ट्वीट को रीट्वीट किया है जिसमें वे अपना झालमुड़ी ब्रेक पोस्ट कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान दुकान पर झालमुड़ी खाने का दृश्य आप अभी देख चुके हैं। नरेंद्र मोदी के उसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिसी प्रिया ने लिखा, आप वहां झालमुड़ी खाकर मौज कर रहे हैं और मणिपुर के बच्चे रॉकेट और मिसाइल झेल रहे हैं। तो अब तक आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं।
वोट बटोरने की इस कवायद में वे सड़क पर उतरकर एक छोटी सी दुकान पर झालमुड़ी खा रहे हैं और दूसरी तरफ पड़ोस का ही एक दूसरा राज्य मणिपुर पिछले 12-13 दिन से दोबारा धधक रहा है, लेकिन उसकी तरफ ध्यान देने की फुर्सत न तो प्रधानमंत्री को है और न केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को। और अब आपको लिए चलते हैं देश के ही तीसरे राज्य में। इस राज्य का नाम है गुजरात। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का अपना गृह राज्य गुजरात। गुजरात का जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि हजारों लोग गुजरात से पलायन कर रहे हैं। ऊर्जा संकट के चलते, गैस और तेल के संकट के चलते गुजरात की तमाम फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। गुजरात के कारखानों में काम करने वाले उत्तर भारत के कई राज्यों के लोग अब वहां से अपने घर वापस चल पड़े हैं। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये गुजरात के सूरत शहर का है। सूरत के रेलवे स्टेशन पर हजारों लोग जमा हैं जो अपने घर जाने के लिए निकले हैं। गुजरात छोड़कर अपने घर, अपने गांव, अपने प्रदेश जा रहे इन लोगों का कहना है कि अब ये लोग लौटकर गुजरात नहीं आएंगे, क्योंकि गुजरात में रोजी रोटी ही नहीं है और तो और घर में खाना बनाने के लिए घरेलू गैस भी नहीं मिल रही है। तो आपने देखा कि किस तरह देश के 3 अलग अलग राज्यों में 3 अलग अलग नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। एक पश्चिम बंगाल है जहां प्रधानमंत्री वोट बटोरने के लिए उतरे हुए हैं। दूसरा मणिपुर है जो लगातार 3 साल से जल रहा है, जिसकी गूंज अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में अल जजीरा जैसे चैनलों तक में सुनाई दे रही है, लेकिन प्रधानमंत्री के पास मणिपुर की तरफ देखने की फुर्सत नहीं है। और तीसरा राज्य है उनका अपना गुजरात, जहां से हजारों लोग बेरोजगार होकर, रोजी रोटी खोकर अपने अपने घर लौट रहे हैं। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि इस वक्त देश की सरकार और प्रधानमंत्री ने देश को अपने हाल पर छोड़ दिया है और खुद वोट मांगने के लिए सड़कों पर घूम रहे हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।